प्रश्न बैंक हल कक्षा 10वीं गणित में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणियों में हम देखते हैं सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है AP 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद एवं सार्वांतर क्रमशः है। तो देखिए AP में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है वही पद कहलाता है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है 3/2 है। और सार्वांतर जब हमें निकालना होता है तो हम दूसरे पद में से या बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पद में से मैं पहले पद को घटा देता हूँ। ये देखिए 1/2 ऋण 3/2 हर समान है इसलिए 2 का 2 1 ऋण 3 तो हो जाएगा ऋण 2/2 और जब हम इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा ऋण 1। तो यहाँ पर सार्वांतर कितना है ऋण 1 है। प्रथम पद कितना है 3/2 है। तो प्रथम पद 3/2 और सार्वांतर ऋण 1। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है AP 10 7 4 का 30वां पद है। 30वां पद यानी हमें क्या ज्ञात करना है A30 ज्ञात करना है। A30 हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 30वां पद A धन 29D A धन 29D हो जाएगा 30वां पद। तो यहाँ पर देखिए इस श्रेणी में 10 7 4 ये कहाँ तक है 30वां पद तक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद A कितना है 10 है और 7 में से जब 10 घटाएंगे तो सार्वांतर D कितना है ऋण 3 है। तो रख दीजिए मान प्रथम पद के स्थान पर 10 गुणा 29 गुणा और D का मान कितना है ऋण 3 है। तो अब देखिए 10 और ये एक बार ऋण होने की वजह से 29 दिया हो गया हमारा 87 और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ऋण 77। ऋण 77 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। समझते हैं तीसरा प्रश्न। AP दी गई है ऋण 3 ऋण 1/2 2 डैश 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 का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पहला पद क्या है ऋण 3 है। दूसरा पद क्या है ऋण 1/2 है। जब दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा सार्वांतर। सार्वांतर D कितना प्राप्त हो जाएगा ऋण 1/2 धन 3। जब ऋण 1/2 धन 3 है तो क्या हो जाएगा ऋण 1 धन 6/2। तो D बराबर हो गया 5/2। सार्वांतर 5/2 और प्रथम पद कितना है ऋण 3 है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है 11वां पद ज्ञात करना है A11। तो A धन n-1D से सीधे क्या हो जाएगा A धन 10D। तो प्रथम पद को केवल 1 चाहिए बाकी सब वो D को दे देता है। 11 पद हैं तो एक A हो गया और 10 D हो गया। तो A11 बराबर कितना हो जाएगा प्रथम पद हो गया ऋण 3 धन 10 और D का मान है 5/2। तो 2 से 10 5 बार कट गया। तो A11 का मान हो जाएगा ऋण 3 धन 25। A11 हमें प्राप्त हो जाएगा 22। क्या प्राप्त हो गया 22। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही है। प्रश्न क्रमांक 4 है 3 6 9 डैश डैश का कौन सा पद 27 है। चलिए ले लेते हैं। हमारे पास श्रेणी है 3 6 9 डैश 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 का कौन सा पद 27 है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है प्रथम पद A है यहाँ पर 3। सार्वांतर D 6 ऋण 3 अर्थात 3। तो nवें पद का क्या सूत्र है AN बराबर A धन n-1D। यहाँ पर मान रख देंगे। nवां पद हमारे पास 27 दिया हुआ है। A का मान हमारे पास 3 है n-1D का मान 3 है। तो 27 बराबर हो जाएगा 3 धन जब ये 3 अंदर जाएगा तो 3n ऋण 3 धन 3 से ऋण 3 कैंसिल हो जाएगा। n बराबर 27/3 3 नम 27 यानी 9वां पद 27 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। फिर देखिए विकल्प नंबर 5। विकल्प नंबर 5 है हमारे पास
ऋण 5/2 शून्य 5/2 डैश डैश का 11वां पद है। हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए 5वां देख लेते हैं। हमारे पास श्रेणी है ऋण 5/2 शून्य 5/2 डैश डैश का प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद है यहाँ ऋण 5। सार्वांतर कितना है? ऋण 5/2 ऋण 5। तो डी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ऋण 5/2 धन 5। तो डी का मान हो जाएगा 5/2। तो ए का मान प्राप्त हो गया, डी का मान प्राप्त हो गया। अब हम सीधे लेंगे 11वां पद। 11वां पद क्या होता है? A11 इज इक्वल टू A + 10D। तो हो जाएगा 11वां पद ऋण 5 धन 10 गुणा 5/2। तो 2 पंचे 10 ऋण 5 धन 25। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 20 प्राप्त हो जाएगा। अब 20 प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 में सार्वांतर डी है। तो ले लेते हैं क्या है सार्वांतर यहाँ पर? ए का मान है 3/2। तो हमें डी का मान क्या ज्ञात करना है? तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो डी का मान कितना हो जाएगा? ऋण 2/2 अर्थात ऋण 1। तो सार्वांतर यहाँ पर कितना है? ऋण 1 है। सार्वांतर यहाँ लिख देंगे ऋण 1 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n है, तब श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 धन 2n में हम जब n के स्थान पर 1 रख देंगे तो प्रथम पद निकलेगा। तो देखिए 3 धन 2 यानी क्या निकल गया? 5 निकल गया। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रथम पद आ जाएगा 5। फिर देखिए सत्य असत्य लिखना है हमें। सत्य असत्य में ऋण 2 धन 2 फिर ऋण 2 फिर धन 2 फिर ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है? नहीं, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि एक निश्चित क्रम में आगे नहीं बढ़ रही है, यह असत्य है। फिर देखिए यदि ए बी सी ए पी में है, तब बी बराबर ए धन सी बटे 2 बिल्कुल सत्य है यह कथन। फिर आगे देखिए श्रेणी 8 6 4 देखिए ऋण 2 का सार्वांतर है का 6वां पद ऋण 2 है, बिल्कुल यह भी सत्य है। फिर देखते हैं अगला, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है हमें। AP 2 7 12 डैश डैश के 10वें पद का मान लिखिए। 10वें पद का मान क्या हो जाएगा? A10 बराबर A धन 9D। A धन 9D यानी प्रथम पद कितना है? 2 है। सार्वांतर 7 में से जब आप 2 घटा देंगे तो सार्वांतर कितना है? 5 है। तो 9 गुणा 5, तो 9 पाना 45 और 2 हो गया 47। तो कितना है मान? 47 है। पहले इसमें आ जाएगा 47। फिर देखिए AP 4 6 8 डैश डैश 40 में पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या बिल्कुल बता देंगे। nवां पद कितना है? 40 है। ए प्रथम पद कितना है? 4 है। धन n-1 डी का मान 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना है? 2 है। तो 40 बराबर 4 धन 2n ऋण 2, तो कितना हो जाएगा? 4 में से 2 घट जाएगा, तो 2 धन 2n बराबर 40। तो 2n बराबर हो जाएगा 40 में से 2 घट जाएंगे तो 38, और n बराबर हो जाएगा 38/2 यानी 19। कितना प्राप्त हुआ? 19 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा 19। अब नीचे जो सवाल दिए गए हैं इसके वीडियो इस चैनल में उपलब्ध हैं। उन वीडियो को देखकर आप इन सवालों की तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।